नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार उनकी पदयात्रा 10 दिनों की होने वाली है। ये पदयात्रा हरियाणा भी जाएगी, उत्तर प्रदेश भी जाएगी, बांके बिहारी मंदिर में जाकर ये 10 दिनों की पदयात्रा खत्म होगी। लेकिन इस पदयात्रा की आवश्यकता क्यों है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो आचार्य जी देख रहे हैं, उस सपने को वो कितना पूरा कर पाए हैं और अभी कितनी यात्रा और बाकी है? बिहार के चुनाव के मध्य क्यों बिहार नहीं जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज सभी सवालों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, एक बार फिर से पदयात्रा क्यों करनी पड़ रही है? देश में जन जागृति बहुत आवश्यक है। इस देश में कास्टवाद बहुत है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं, विचारों में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं, परंतु कागज पर नहीं, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। जातिवाद, जातियां तो हो पर जातिवाद ना हो, जातियां हो पर जातिगत अभिमान ना हो, हम उसको मिटाना चाहते हैं। उसके लिए एकमात्र उपाय है, या तो लोग हम तक पहुंचे तो हम अपनी बात कह पाएं, पर पूरे देश का हम तक आ पाना कठिन है। तो हम लोगों तक जाएंगे और हम अपनी बात कहेंगे। हम क्यों आपस में लड़ें? हम सब परमात्मा के। ठीक है, बात आपने सही कही, लेकिन एक बात इसमें रह गई कि जाति के नाम पर वोट भी पड़ता है इसी देश में। हम इसके भी पक्ष में नहीं है। जाति के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के नाम पर वोट होना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है कि जातियों के नाम पर नेता हो, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर नेता हो, जो देश को बदले, तकदीर बदले देश की और तस्वीर बदले देश की। बाकी राजनीति पर हम बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करते। आपके अपने, सबके अपने अपने निजी स्वतंत्र अधिकार हैं। हम तो साधु हैं। आध्यात्मिक का जगत हमारा क्षेत्र है, राजनीतिक हमारा क्षेत्र नहीं। ये बात ठीक है, लेकिन इस बार आप हरियाणा भी जा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, आप दिल्ली को भी छुएंगे, आप बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं? बिहार गए हम पूर्व में, और बिहार से हमारा बहुत आत्मीय लगाव है। बिहार हमारा अति प्रिय प्रदेश, सबसे प्रिय प्रदेश यदि कोई हमारा है भारत में, बिहार है। और बहुत लगाव है हमारा बिहार के प्रति। अभी जाएंगे तो निश्चित है कंट्रोवर्सी होगी। लोग तरह तरह के, हम पहले भी जाते तो यही कहते थे, बाबा प्रचार करने आया है, बाबा फलाने का एजेंट है, अमुक का एजेंट है। अरे भाई, हम साधु हैं, किसी के एजेंट नहीं। हाँ, हम राष्ट्रवादी हैं, और जो राष्ट्र हित के लिए सोच रहा, हम उसके, वो कोई भी हो, हम सबके। नहीं, आपने कहा था ना कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हाँ, तो ये आपको ऐसा क्यों लगा? क्यों बिहार होगा पहला राज्य? वहां उत्साह है, उत्सव है, संस्कृति है, प्राचीन परंपराएं अभी भी हैं, आस्था है, श्रद्धा है, दृढ़ता है। अभी भी वही है जो पुराने भारत में थी, वो अभी बिहार में है, जीवंत है। वो बहुत मिटी नहीं। अब जरूर वहां पर बहुत शुरू हुआ। हम चाहते हैं कि वो ना रहे, बिहार बिहार ही रहे। बस बिहार में विकास हो, बिहार में समृद्धि हो, बिहार में उन्नति हो, और बिहार में जो जानकी मैया का वास है, फिर से प्रभु राम जी बैठे, फिर से प्रभु जानकी मैया का भव्य दिव्य नव्य मंदिर हो, जानकी मैया विराजमान होवे, उत्सव होवे। दो बातें हैं, एक आपने कहा उत्सव है और संस्कृति है। अभी छठ पूजा संपन्न हुई, बहुत अभूतपूर्व। एक ही घाट है, एक ही गंगा जी है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, सब एक ही घाट पे स्नान कर रहे हैं, सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये बिहार की संस्कृति है। लेकिन उसी बिहार का एक चेहरा ये भी है कि यादव यादव को वोट करेगा, मुस्लिम यादव को करेगा, या मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। अपर कास्ट ये सोचेगी कि हम भाई एनडीए के तरफ चले जाएं। ये भी बिहार की एक सच्चाई है। सुना तो है, आंकड़े भी ऐसे बताते हैं, लोग भी ऐसे बताते हैं, पिछले इतिहास भी ऐसे बताते हैं, ऐसा सुना तो है। हम इन सब के पक्ष में नहीं हैं, इन पे बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं पाते, बुद्धि भी नहीं लगा पाते, बयानबाजियां भी नहीं कर पाते, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं। समझा पाते हैं कि बात विकास की होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप व्यक्ति को वोट मत दो, एक व्यक्तित्व को वोट दो। हम चाहते हैं आप अपने मत का क्षणिक लाभ के लिए दुरुपयोग ना करो, राष्ट्र के लाभ के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को आप क्या देके जाओगे। बहुत ऐसे नेता, सब नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जो अपने मंसूबे तो पूरे कर लेते हैं,
उनकी प्रजा सिर्फ लड़ती रहती, उनको वोट देती रहती, उन्हें समाज का मुखिया बनाए रहती और वो नेता उसी पर मजे मार करके चले जाते और लोगों को 1% भी उनकी प्रजा को लाभ नहीं होता। उनके फॉलोवर्स या जो सपोर्टर 1% लाभ नहीं होता और बेचारे जीवन ऐसे ही जीते रहते। हम चाहते हैं कि हम सब एक हैं, ये बात क्यों ना करें। केवल यादव या केवल कुशवाहा या केवल पटेल या केवल ब्राह्मण या केवल गुर्जर या केवल जाट या केवल वर्मा या केवल शर्मा, हम किसी एक ही समाज के क्यों बने? हम हर समाज के क्यों ना बने? हम इस आधार पर वोट क्यों लें कि जातिगत आधार पर? हम वोट लें राष्ट्र के आधार पर। हम इस आधार पर लोगों को आश्वासन क्यों दें कि हम अपनी समाज का भला करके देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। हम ये बात क्यों ना कहें कि हम पिछड़े बिछड़े किसी भी समाज के व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ पर्चियां लेकर आई हूं मैं। पर्चियां तो हम खोलते हैं, अब आप कौन सी खोल रहे हैं? ये जो पर्ची है जी, ये पॉलिटिकल पर्ची है। मान लीजिए ये हमसे तो बहुत दूर है। देखिए भाई, कैमरामैन फोकस करो। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीतीश कुमार, पहली पर्ची। अब आप बताइए क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के लिए? ठीक है, हम तो कभी मिले नहीं, तो ठीक है, बाकी भगवान की बहुत कृपा है। हमने सुना है अब कि वो जो टीवियों पे देखा, संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री के पद पर है। सीएम बनेंगे दोबारा या नहीं बनेंगे? ये तो हमने राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं करते। अगला नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को लेकर कभी कुछ मन में विचार आया आपका? नहीं, ये दोनों निरोगी रहे, भगवान से ये प्रार्थना करते, दोनों निरोगी रहे। अगला नाम जो है वो वहां के युवा नेता का है, तेजस्वी यादव। अच्छा, वो खूब डंके की चोट पे प्रचार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। यमुना की सफाई की बात तो आप कर रहे हैं, ये गंगा की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, सिंगल टिप्पणी। हम राजनेताओं पे देते ही नहीं। सिंगल आज तक हमने नहीं दी, उनका अपना कार्य। कभी इनका प्रचार देखा आपने? कभी टीवी पे नजर गई, कभी किसी हाँ, टीवी पे नजर गई है। हाँ, टीवी पे कई बार देखा है, जब हम बिहार गए थे तब भी उनको देखा है। कभी इन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, आज तक नहीं। आपने अभी जो बात की ना कि जाति के बंधनों को तोड़ना है, ये बात ये व्यक्ति भी कर रहे हैं। इनका नाम है प्रशांत किशोर। अच्छा, हाँ, प्रशांत किशोर है। ये पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, कहते हैं जाति के नाम पर वोट मत दो, विकास की बात करो। विचार आपको क्या लगता है इनका? अच्छा है, उत्तम है, अच्छा है। देश के लिए जो इस प्रकार से सोचें, अच्छी बात है, भगवान बहुत कृपा करें। आप इतने हल्के में सबको निपटा दे रहे हैं। मैंने इतनी पर्चियां खोल दी। 2 के लिए आया कि निरोगी रखें, तीसरे के लिए आया हाँ अच्छे हैं, नहीं, हमारे लिए सब अच्छे हैं, सोच अच्छी है, सबके ही अच्छे हैं। जितने पर्चियों में नाम है हमारी तरफ से, तो आप सबको अच्छे ही नंबर दे दीजिए। अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, इनका एक बयान लेकिन मैं आपको जरूर सुनाना चाहती हूँ, देख लीजिए भाई, दर्शकों को ये ना लगे कि अपने मन से मैंने पर्ची बदल ली है। तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3% का मत रखने वाला मल्लाह का बेटा डेप्यूटी सीएम बनने का सपना देख सकता है, लेकिन 17% का मुसलमान वो नेतृत्व नहीं कर सकता। यदि जनता उनको चाहे, जिताए, तो नेतृत्व करने में कोई, अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति रहे हमारे भारत के, और अब्दुल कलाम ने तो बड़ा भारत का प्रथम पद है, प्रथम पुरुष उसको कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो प्रथम नागरिक का पद उन्होंने संभाला अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छे से, क्या अभूतपूर्व मिसाल मैन के नाम से जाने गए। तो ये इनकी सोच इस प्रकार से है। हमें नहीं लगता है कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार, जितना भारत में मुसलमानों की कद्र है उतनी पाकिस्तान में भी नहीं। तो फिर ये आरोप आप पर क्यों लगता है कि आप जो है हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की बात, जातिवाद को खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों को बिल्कुल ऐसा आप तिरस्कृत कर देते हैं जैसे उनकी जगह है ही नहीं हिंदुस्तान में। हमने ये नहीं कहा, उनके भी पूर्वजों ने आजादी पे सहयोग किया है भारत का। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप सर तन से जुदा करने के नारे नहीं देंगे, आप लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद नहीं करेंगे, आप गजवाए हिंद की सोच विचारधारा भारत में अच्छा, आप भगवाए हिंद करें? यदि वो गजवाए हिंद करेंगे तो हम भगवाए हिंद करेंगे, पक्का है।
इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। आप तलवार और भाले की भी बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल, जब वो गोला बारूद AK-47 से हमारे भारत में घुसकर हमला कर सकते हैं तो हम सनातनी भारतीय लोग माला और भाला नहीं रख सकते। कोई बुराई नहीं है, और भारत सरकार यदि लाइसेंस दे दे तो रख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, लाइसेंस ही मिल जाए तो आत्मरक्षा के लिए है तो है ये तो संविधान में भी व्यवस्था है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी भी बिहार पहुंचे थे प्रचार के लिए, अभी भी जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे बिहार में। सही बात है, भारत धर्मशाला थोड़ी है। लेकिन घुसपैठियों का ये चुनाव में क्या लेना देना, और एक वर्ग मुस्लिम समाज एकदम से ये समझने लगता है कि घुसपैठियों का मतलब सीधा टारगेट मुसलमानों पर हो रहा है। ये बुलडोजर की सोच कहां से आ जाती है? किसी रिपोर्ट के अनुसार जी, पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी के रूप में, 10 लाख से ज्यादा लोग, और लगभग 1.5-2 लाख तो दिल्ली भर में, और पश्चिम बंगाल के रास्ते से, झारखंड के रास्ते से, बिहार के रास्ते से वो सर्वत्र पूरे देश में भरे हुए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, कोई ना कोई रूप बना करके भरे पड़े। ये इस देश के लिए खतरा है। इसलिए हमारा मानना है, हमारा मत है कि भारत धर्मशाला नहीं है। अभी अमेरिका ने क्या किया, वही तो किया जो कागज रूप से अमेरिका का नहीं है। हाँ, जो वहां का वासी नहीं है, उनको निकाला, डिपोर्ट किया। इलीगल तरीके से वो आए यूएसए में, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, वापस कर दिया। भारत को भी ये स्ट्रेटजी लानी चाहिए और कड़क तरीके से लानी चाहिए, क्योंकि हमारे ही देश की इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है कि हम उन्हीं को तो संभाल नहीं पा रहे। विदेशी क्या खाक संभाले, और काहे को संभाले? अपने कम है क्या? अपने जब कम हो तब अपन विदेशियों को बुलाए कि भैया मकान खाली लड़े आ जाओ। और वो आज 10 लाख है, कल वो 20 हो जाएंगे, फिर 30 होंगे, फिर हमारे ही मकानों पर कब्जे करेंगे, फिर वो मालिक होंगे, हम लोग नौकर हो जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे डायनासोर की तरफ लुप्त हो जाएंगे, उनका देश हो जाएगा, लो भारत खत्म हो गया। मतलब आपको ये लग रहा है कि जैसा एक माहौल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सनातनियों की बात करने वाली एक सरकार है, उसमें भी आपको ये लग रहा है कि हिंदू समाज जो है वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा? सनातनियों की सरकार में सरकार भर क्या क्या करें, हम लोगों को भी तो करना पड़ेगा। सब कार्य दायित्व सरकार के थोड़ी होते हैं। कोई भी प्रदेश में किसी की भी सरकार, किसी की भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, केवल दायित्व उस पार्टी के मुख्यमंत्री का नहीं होता, वहां की रहने वाली प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि हम देश हित के लिए सोचें, राष्ट्र हित के लिए कार्य करें, राष्ट्र में होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रखें और आवाज उठाएं कि यदि मुखिया सो रहा हो तो जाग जा भाई, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके लिए हम लोग भी तो सजग रहें, हम लोग भी तो जागृत रहें। हम भी तो भारत के निवासी हैं, हमारा भी तो कर्तव्य है, सरकार भर का थोड़ी कर्तव्य है। सरकार को तो जो करना चाहिए कर रही, और हम तो बहुत प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री जी के राम मंदिर के कार्य से प्रसन्न है, महाकाल लोकल न्यास के कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, गंगा के निर्मल घाट से, काशी से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, काशी कॉरिडोर विश्वनाथ के कार्य से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और साधु संतों के लिए, सनातन के लिए, चाहे वो छठ पूजा का पर्व हो, चाहे वो सनातन का कोई भी पर्व हो, भव्यता दिव्यता। अब इस बार तो, पिछली बार तो दीपावली दिल्ली में नहीं मनाई गई थी। इतना गाजा का, रूस का, यूक्रेन का युद्ध हो रहा, इतना प्रदूषण हो रहा था, भयंकर प्रदूषण हो रहा था, लेकिन उससे दिक्कत नहीं थी। 25 तारीख आती है क्रिसमस डे पे, इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता है। 1 जनवरी को न्यू ईयर आता है, इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता है। शादी ब्याह में इतने गोला बम बारूद चलाए जाते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता है। क्रिकेट मैच लोग जीतते हैं, उसमें करोड़ों के पटाखे जलाए जाते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता है। नेता राजनीति में चुनाव जीतता है तो पटाखे जलाए जाते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी थे, मुंबई में कुछ लोग ऐसे भी ज्ञान दे रहे थे, बोले दीपावली पर पटाखे जलाओगे तो प्रदूषण हो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान दिया। लेकिन इस बार दीपावली बहुत अच्छी मनी दिल्ली में, हमें खबर है। वो बात अलग है कि उसके बाद धुआं बहुत छा गया। धुआं छा गया। अभी भी दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल 400 पर है। एक पर्ची रह गई थी। हाँ, राहुल गांधी जी। अब ये मत कहिएगा कि इन पर भी कोई टिप्पणी नहीं है। हम मिले ही नहीं हैं, हमारी कोई वार्ता नहीं है। लेकिन न्योता आपने सबको दे दिया, पदयात्रा का हमने सबको निमंत्रण दिया। हाँ, तो आपने राहुल गांधी को भी दे दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दे दिया, कमलनाथ जी को भी दे दिया, अखिलेश यादव को भी दे दिया, मायावती को भी दे। तो जब आपने सबको निमंत्रण दे दिया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स आया? अभी हमें सूचना नहीं हम ले पाए, हमारी व्यस्तता बहुत है, हम पूछेंगे।
और कोई रिस्पॉन्स आएगा हम बताएंगे आप। राहुल गांधी का एक बयान है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जी। राहुल गांधी ने यमुना की सफाई को लेकर कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी जी को यमुना की सफाई और छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस वोट से मतलब है। यमुना मैली रह गई और उसके पास में गंगा जी का पानी लाकर एक तालाब तैयार कर दिया गया, और जब वो पाइपलाइन भी दिखाई दे गई तो फिर पहुंचे नहीं मोदी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सनातन की बात करना है, पूजा की बात करना है, लोगों की आस्था के साथ खुद को जोड़ना, दरअसल इसके पीछे वोट नीति है, वोट तंत्र है। वो तो सभी लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहा है। कोई मुसलमानों को रिझाने के लिए कर रहा है, तो कोई अपनी जातिगत लोगों को रिझाने के लिए कर रहा है। और हमें लगता है कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों का भला हो, वो कोई कार्य है भला करने वाला, किसी की आस्था से प्रसन्नता होती है। और सबकी अपनी निजी निजी आस्थाएं भी तो होती हैं। तो यदि हम प्रधानमंत्री जी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री जी की सनातन के प्रति निजी आस्था है तो वो भी, उनकी भी तो एक आस्था होगी ना। प्रधानमंत्री पद का धर्म कर्तव्य तो वो निभा ही रहे, पर एक व्यक्ति, आप मीडिया का कर्तव्य तो निभाते ही है, यहाँ पत्रकारिता का कर्तव्य तो निभा ही रहे, पर आपकी भी तो एक निजी आस्था होगी, आपका भी तो एक निजी विश्वास होगा किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी परंपरा के प्रति, और निश्चित रूप से सनातन के प्रति आपका कर्तव्य होगा। तो आप वो भी तो निभाते होंगे। पर जब तक मीडिया पे हैं, जब तक आप ऑन कैमरा हैं, तब तक सिर्फ पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे। लेकिन जैसे ही कैमरा से बाहर गए तो अपना भी तो, आपके बहुत से फर्ज हैं, उनको भी तो आप निभाते। वैसे ही प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पद का तो वो फर्ज और कर्तव्य निभा ही रहे 24 घंटे सेवा करके, पर निजी आस्था का भी तो निभाएंगे। लेकिन आपको कभी कभी गुस्सा आता है जब आज़ाद समाज पार्टी जैसे कुछ वहाँ के नेता या अन्य नेता भी ये कह देते हैं कि आपकी पद यात्रा सनातन की बात करना ये पाखंड है, ये ढोंग है। उन्होंने कहा है कि आपकी यात्रा निकालने नहीं देंगे, वो ज्ञापन सौंपेंगे। सौंपना चाहिए उनको कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनको कुछ ऐसा लगता है तो उनको अपनी बात रखने, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जैसे हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान में ये लॉ है, अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं का प्रचार करना अधिकार है संविधान के आधार पर। उसी आधार पर हम अपने सनातन का प्रचार करने के लिए हिंदू राष्ट्र, हमने ये तो कहा नहीं कि हमें सरकार से चाहिए, हमने कभी ये तो कहा नहीं कि हमें कागज पे चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि हमें लिखित में चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमें लोगों के विचारों पे चाहिए, और विचार परिवर्तन करना, अपनी बात रखना इस देश का स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का सदुपयोग कर रहे हैं, और वो उनको बोलने का अधिकार है। तो यदि उनके बोलने से, ज्ञापन देने से ये रुकती है यात्रा, रोक दें। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या संविधान व्यवस्था कहेगी कि पदयात्रा गलत है, कह देंगे ठीक है, हम रोक देंगे। फिर तो इस देश में बहुत सी यात्राएं रुकनी चाहिए। जैसे इस देश में फिर तो जातिवाद के नाम पर निकलने वाली यात्राएं भी रुकनी चाहिए। इस देश में फिर तो मजहब के आधार पर निकलने वाले सभी जुलूस रुकने चाहिए। इस देश में फिर तो ताजिया भी निकलता है, वो भी रुके। केवल सनातन हिंदू एकता पद यात्रा क्यों, ताजिया भी निकलता है, उस पर भी टिप्पणियां हो, उस पर भी ये ज्ञापन सौंपे, तब तो हम इनको मानेंगे कि ये आदमी सही कह रहा है, ये सबके लिए बोलता है, केवल हमारे लिए तो पक्का है, खुजली है। लेकिन वो उन्होंने एक नया टर्म भी दिया है, मैं आज ही सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि एक तो आतंकवाद होता है और एक जाति के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, उसको उन्होंने नाम दे दिया जातंकवाद। अपने अपने विचार, हम टिप्पणियां नहीं देना चाहेंगे ऐसे लोग नहीं, कोई टिप्पणी। वो जाति के नाम पर होता है, जातिवाद तो बहुत है, जातियों के नाम पर बहुत है, वही तो हम मिटाना चाहते हैं। अब पता नहीं वो कैसे विचारधारा रखते हैं कि इतने अच्छे कार्य का वो विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो एक यात्रा आपकी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं निकल रही है? पश्चिम बंगाल भी जाइए। जाने का पूरा मन है और जाएंगे। मुझे तो लग रहा है आपका बैर है, आप जाना ही नहीं चाहते। अब एक ममता बनर्जी जब तक रहेंगी तब तक आप नहीं जाएंगे, ये कैसा प्रण हुआ? कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है। और अड़चन कहाँ है? अड़चन यही है कि अनुमतियां नहीं मिलती और हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। और आपको क्या लगता है क्यों अनुमति नहीं मिलती? भगवान जाने क्या उनका भय है, ये तो वही उत्तर दे सकते। आप मतलब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को भय है किसी बात? नहीं, उनको क्या भय, जो मुख्यमंत्रियों को क्या भय, हमको है। आपको भय है? नहीं, कोई कारण होगा। आप जब ये कह देते हैं कि भाई हम गाली प्रूफ हो गए हैं,
हाँ, बहुत मिलती हैं हमको तो आए दिन मिलती, रोज मिलती। जब हम गंगा, यमुना, इन दो नदियों को, बल्कि सभी नदियों को, हम अपने माँ को, प्रकृति को माँ की तरह पूजते हैं। यमुना की दुर्दशा आप जानते हैं, गंगा की भी कई जगहों पे दुर्दशा हो रही है, तो आपको नहीं लगता ये भी थोड़ा सुधरना चाहिए? योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन क्या उतनी कामयाब हो पाती हैं? क्रियान्वयन पूर्णतया नहीं हो पाती, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। सिस्टम में अभी भी लोचा है, और लोगों की जागृति में बहुत कमी है। यमुना के किनारे रहने वाले लोग अपने घर का कचरा गाड़ी में नहीं डालते, पर यमुना के किनारे जरूर डालते। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्शियल बात होगी। प्लास्टिक की बोतल खिड़की पीछे है और खिड़की के पीछे यमुना जी, तो सामने डस्टबिन में नहीं डालते, पर खिड़की से पीछे जरूर डालते। हम जिसको मां कहते, जिसके जल से ठाकुर जी को स्नान होता था, आज वो यमुना का जल हाथ में लेने लायक नहीं। और हम सनातनी, अभूतपूर्व बात देखना, ये बात शायद कोई धर्मगुरु कह पाएगा। हम जिस सनातन में हैं, उसी सनातन में, हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा है। हिंसा को 1% भी इजाजत नहीं है, 1% भी जगह नहीं है। लेकिन जिस अहिंसा के पुजारी इस देश में सनातनी बनते हैं, लगभग 80 लोग हिंदू नॉनवेज खाते हैं, 80% लोग। और आप कहते हैं हम सनातनी। हम यही बदलना चाह रहे हैं कि आप कैसे सनातनी, क्या ये सनातन है? आप जिस गाय को मां कहते वो सड़कों पर है और आप महलों में हो, और आप कहते सनातनी। लेकिन किसी के खान पान पे हम या कोई भी एक व्यक्ति अंकुश तो नहीं लगा सकता। अंकुश नहीं, पर विचार तो रख सकता ना। हम तो अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं ना, हम तो अपनी प्राचीन परंपराओं की विचार जरूर नए हैं। के बारे में भी तो गीता ये कहती है ना कि राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 तरह के भोजन हैं। अब इसमें आप किसका चुनाव करते हैं, ये तो व्यक्ति का चुनाव हुआ। लेकिन हम अपनी बात बता रहे, संस्कृति की बात, जो हमारे सनातन की बात है, जो हमारे धर्म की बात। हमें जो लोगों ने जिस कार्य के लिए चुना है, भगवान ने चुना है, लोगों ने जो दायित्व दिया, हम वो बात रख रहे हैं कि धर्म हमारा ऐसा कह रहा। तो जो सात्विक विचारधारा से चलेंगे, जीव हिंसा कम होगी, राष्ट्र में खुशहाली होगी, बीमारियां कम आएंगी, तो व्यय, आर्थिक व्यय भी नहीं होगा। आर्थिक व्यय नहीं होगा तो आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी हेल्थ भी ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक रहेगी तो सोचने की क्षमता, थॉट्स प्रोसेस बहुत यूनिक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप नए नए कार्य कर पाएंगे, देश के लिए प्रगति दे पाएंगे, देश में प्रबुद्ध लोग हो पाएंगे, देश में साइंटिस्ट हो पाएंगे। अब देश के साइंटिस्ट विदेशों में काम कर रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि जो विदेश में कर रहे हैं, हम सेटअप यहां क्यों ना जमाएं। हमारे भारत के लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर वीजा लेना चाह रहे हैं अमेरिका और कनाडा का। लेकिन फिर जाती आ जाती है जब शुभांशु शुक्ला, और आज से कई साल पहले जब राकेश शर्मा चांद पर गए, तो अब ये बोला जाता है कि हमेशा शुक्ला और शर्मा ही क्यों चांद पर जाएं। देखिए, यही तो हम मिटाना चाहते हैं। आप ये मत देखो कि वो शुक्ला है या शर्मा, आप ये देखो कि वो भारतीय। हमारा भारत का गौरव गया, हमारा भारत का एक व्यक्ति चांद पर पहुंचा, ये गौरव होना चाहिए। कुछ लोग तो इस देश में ऐसे भी हैं, हम वो तो धन्यवाद देंगे हम शुभांशु शुक्ला को और राकेश शर्मा जी को, बहुत साधु बात, और हमारी तरफ से तो बहुत शुभकामनाएं कि वो उसने चांद पर तिरंगा लगाया। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो तिरंगे पे चांद देखना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति और हों, जिनको जलन हो रही हो तो होने दो, जिनको जातिवाद करना हो तो और करें। हम तो शुभांशु शुक्ला से कहेंगे और कोई जगह जाने की तैयारी करनी हो तो भैया कर ले ताकि वहां पे, क्योंकि कुछ लोग तुमने तो बड़ी कृपा की कि चांद पर तिरंगा लगा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि तिरंगे पर चांद देखना चाहिए। अच्छा, अभी आपकी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात हुई थी, कैसी भेंट थी? बहुत अभूतपूर्व, अच्छे महात्मा है, और उन्होंने बहुत लाड़ लड़ाया, पनीर के पकौड़े खवाए, चाय पिलवाई, गले भी लगाया, आशीष भी दिया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की है, देश को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी। एक और लड़ाई आप लड़ रहे हैं AI जनरेटेड फेक वीडियोस के खिलाफ। हाँ, कैसी लड़ाई है वो? बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक लगता है, बहुत खतरे पैदा हुए हैं। बहुत खतरे पैदा हुए हैं। ये AI ने 5 फन वाले सांप को मरवा देता है। ये AI 5 फन का सांप आता है, उसको उसमें टाइटल बागेश्वर बाबा ने 5 फन वाले सांप को मारा।
हम सोचें कि बताओ तो क्या गजब के लोग हैं, हम एक पन वाले को नहीं आज तक मार पाए। अच्छा, शादियां रोज करवा देते लड़की बदल बदल कर। और कुछ तो बहुत गंदा करते, बहुत गंदा, वो तो बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बनाते। हमें बहुत बुरा लगा, तो एक दिन हमने पे बोल दिया उसके लिए। अभी हमने वकील को भी कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये बने ही ना। तो कोई लॉ हो, कानून हो तो कुछ तो करवाओ भाई। वो बहुत हाँ, एक वीडियो मैंने देखा, उसमें ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ आपके पास आई हैं। कुछ भी। अब वो कह रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन बागेश्वर धाम पहुंचे नाक रगड़ने। आज तक वो धाम नहीं आए, वो ऐसे बना देते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, वो कुछ भी डाल देते हैं। ये तो बहुत खतरा है इस दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए। कानून आना चाहिए इसके लिए, भारत सरकार से हम कहेंगे आपके माध्यम से, बहुत ठोस कदम आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा खतरा है लोगों के निजी पर्सनल जीवन के साथ में, बहुत ज्यादा खतरा है। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर अंदाज में सवाल पूछती हूँ। 3 काम जो आपको करने हैं जी अगले 10 सालों का, अगर मैं आपसे पूछूं 3 काम जैसे करने ही करने हैं। जातिवाद की तो एक लंबी लड़ाई है जी। जो जातिवाद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं जी। तो 3 काम कौन से करना चाहते हैं? 3 काम यदि हमसे कोई पूछे कि क्या करना चाहते, तो पहला काम हमें हॉस्पिटल का जल्दी से उद्घाटन करना है बागेश्वर धाम पर। और हमें इस देश में हिंदू घोषित होने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके विश्वास को और प्रबल करना है कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू ही हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, न्यू जनरेशन जैन जी या आने वाली जनरेशन अल्फा बीटा है, उनके लिए हम गुरुकुलम स्थापना करना चाहते हैं, ताकि छुट्टियों के दिनों में वो हमारे गुरुकुलम में 15 दिन गुजारें और हमारे गुरुकुलम में रहें। उस 15 दिन में नो मोबाइल, नो टीवी, नो सेल फोन, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठो, वेद पढ़ो, गायत्री करो, आपकी तरह योग करो, स्वामी रामदेव जी की तरह योग करो। योग के बाद फिर निरोग रहो। फिर धोती क्यों पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, तिलक क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सा ऊर्ध्वपुंड होता है, कौन सा त्रिपुंड होता है, शिखा क्यों रखनी चाहिए, कैसी शिखा रखनी चाहिए, गौ खुर की शिखा का महत्व क्या होता है, कंठी माला क्यों पहननी चाहिए, माला कैसी पहननी चाहिए और कितनी लंबी होनी चाहिए, यज्ञोपवीत क्यों पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, वेदों में क्या वर्णन है, यज्ञोपवीत का महत्व क्या है और कलाबा क्यों पहनना चाहिए, इसका महत्व क्या है। हम ये 15 दिन का कोर्स उन बच्चों को छुट्टियों के दिनों में देना चाहते हैं। गीता ज्ञान क्या स्कूलों में दिया जाना चाहिए? बहुत आवश्यक है। भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय है। गीता मोटिवेशनल एक स्पिरिचुअल बुक तो है ही, पुस्तक तो है ही, ग्रंथ तो है ही है, पर मोटिवेशन आप बहुत मिलेगा उससे और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कि बहुत बड़े समर में अर्जुन को जब इतना कॉन्फिडेंस आया लड़ने का, तो ये संसार सागर भी एक महाभारत है और आप इसमें भी यदि गीता का उपदेश सुनेंगे तो इस संसार सागर से लड़ने का आपको मोटिवेशन मिलेगा। राजनीति में कोई एक ऐसी चीज जो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए? भ्रष्टाचार। आप तो उसकी सांस निकाल देने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार राजनीति में यदि कोई हमसे पूछे कि दूसरा क्या होना चाहिए, एक तो ये भ्रष्टाचार, पर दूसरा यदि हमसे आप पूछो तो हम चाहेंगे कि राजनीति में योग्य पढ़े लिखे लोग राजपथ पे बैठे, ताकि वो देश को विजन मिशन दे सके। ऐसे लोग बैठे जिनका सपना वर्तमान का नहीं, भारत के भविष्य का सपना। जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना क्या अभूतपूर्व है, 2047 का सपना देखते हैं। बुलडोजर नीति पर आपकी राय क्या है? सठे साठ्यम समाचरित। शॉर्ट एंड क्रिस्प। आप धीरेन्द्र जी, आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, एक लोगों के मन में जातिवाद का ये जो बेड़ियां ऐसी जकड़ी हुई हैं, ये टूटे, ये खत्म हो, ऐसी आशा हम भी करते हैं। आपकी ये यात्रा सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी का भी।